and 2 members were expelled first. Michael. Looks like our Chief Minister KCR is frightened of the Congress party. Last budget session, and his response is, yesterday he gets a drama enacted. We don't believe that the council chairman was injured by anything. On the basis of that, today he suspends or expels the entire Congress party from assembly. The ISR Congress party, the CPI, the TDP, he has mostly purchased. And now left on opposition, he is expelled, suspended. So basically, he doesn't want anyone to ask him questions in the assembly. We will not keep quiet. We will do whatever legal action, and we are also going to put the case. साथ ही साथ उर्दू भी बोलो। No, he doesn't want to hear public grievances. He has built himself 500 crore house in the government expense and sleeping in that. He doesn't meet any public. Nor does he want us to hear us in assembly. So he doesn't know. He just looted the state and he thinks he'll win election for money. To become speakers, whether they're upholding the dignity of office or not, they will show. सर कंटिन्यू उर्दू सर कंटिन्यू। किसी गवर्नर पे उन पे कूद के मारने गया था इन्हें हम पे बोल रहा है। सर तेलंगाना एक मास के उनके लिए मुकुट है, इनके लिए सफेद तेलंगाना कॉस्ट। ये लोग लूटी करने के लिए पॉलिटिक्स में आए और आज असेंबली में हम उसको प्रश्न करने वाले थे तो मैं असेंबली से एक्सपीरियंस सस्पेंड कर यही बोल रहे भाई, एक ही मैसेज दे रहे लोग, वो इलेक्शन जीतेगा सस्पेंड करो बस। अब असेंबली का ही को, पार्लियामेंट का ही को। सीएम की बेटी एमपी कविता जी आज भी लोकसभा में पोडियम में गए हैं। पोडियम में जाना, वेल में जाना हर मेंबर का हक है। कल अगर वो देने देते, मेंबर से पहले पुलिस को भर दिया गया, मेंबरों से ज़्यादा तादाद में मार्शल को भर दिया गया। अब ये बोल रहे कि आप प्रोटेस्ट नहीं करना इस स्टेट में, आपने मिलियन मार्चरों को परमिशन नहीं देते, धरना चौक कैंसिल करते, हम प्ले कार्ड बताए तो हमको हाउस से निकाल देते। अगर कोई एक मेंबर वाकई कुछ गलती किया है तो एक मेंबर पे हम एक्शन ले सकते, लेकिन काउंसिल में जबकि हमारा काउंसिल में तो कोई मेंबर नहीं है, काउंसिल के भी 6 मेंबर सस्पेंड करेंगे और यहाँ पर हमारे 19 लोगों को सस्पेंड करें। अगर कल कोई भी मेरी हुकूमत में आएगा ये बोलेगा कि 5 साल के लिए हम पोजिशन सस्पेंड। क्या लिमिट है? तो एक मेंबर अगर किसी को गलत किया है उस मेंबर पर एक्शन किया जाता है, लेकिन सारे हाउस में अगर तुम्हारा एक मिनिस्टर करप्शन करा तो सारे मिनिस्टर को निकल देंगे। तो चोरी एक किया है तो चोर को सजा होना चाहिए, लेकिन सारे समाज को, सारे पार्टियों को कैसे देते? ये अनडेमोक्रेसी है। हमें आवाम के सामने जाएंगे, आवाम को बताएंगे कि केसीआर साहब ने जमहूरियत खत्म कर रहे हैं। इनके पास 2 ही पॉइंट है, या तो हमारे पार्टी में आ जाओ या फिर हम तुमको सस्पेंड करेंगे। क्या दौलत है ना ले लो, इरिगेशन में जो करोड़ों कमाए, करोड़ों रुपये, वो पैसे तुम्हारे घर में भर देंगे, हमारी पार्टी में आओ। तो 2 ही पॉइंट से हुकूमत चला रहे हैं। 5 साल कुछ नहीं किया। ये असेंबली में हम उनको सवाल करने वाले हैं, कहाँ है 12% सवाल, कहाँ है ट्राइबल, कहाँ है नौजवानों की नौकरियाँ, कहाँ है 2 बेडरूम हाउस। इसीलिए डर के उन्होंने सारा सेशन हमको परेशान। स्पीकर को खबर ही नहीं है। स्पीकर साहब जो 13 तो पार्टी बदल के गए हैं, उनके ऊपर से तो 3 साल से 4 साल से फाइल पेंडिंग रखे हैं। आपको हिम्मत नहीं है, वो स्पीकर नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब के जो कुड़ी के जैसे नचाए वैसे नाचने वाले स्पीकर हैं। ఏ విధమైనటువంటి సంఘటన జరిగినా అలాంటి ఒక సమావేశం పూర్తిగా కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి, రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ గారి మాత్రమే మరి పూర్తి అధికారం ఉంటే తప్ప సభాపతి, చైర్మన్ గారు కానీ శాసన మండలికి కానీ ఏ విధమైన అధికారాలు ఉండేవి. ఇవాళ వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుల్లో ఇది పూర్తిగా చట్ట ఉల్లంఘన.
ఈ రోజు ఇక్కడ శాసనసభ అటు హరీష్ రావు గారు ప్రతిపాదించిన చైర్మన్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నా ఇది ఏదైతుందో ఇది చట్టపరంగా చెల్లనేరదు. వారికి లేని అధికారాలను కల్పించుకొని మన ప్రజానీకాన్ని ఏదైతుందో ఒక విధంగా ఒక మభ్య పెట్టే విధంగా చెప్పంటున్నారు. ఈ అంశానికి సంబంధించి హైకోర్టులో ఒక కేసు విచారణ ఉన్నది.